जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं। 2 प्रश्नों का एक शॉर्ट वीडियो है, जिनमें आपको हम बताएंगे छूट से संबंधित प्रश्न है। छूट से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे प्रश्न भी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए उसके पहले प्रश्न को हल करने से पहले एक कोट आप लोग के सामने है कि बादलों की ओट से, क्या कह रहा है, बादलों की ओट से किसी दिन तो सूरज निकलेगा जरूर। बादलों की ओट से किसी दिन तो सूरज निकलेगा जरूर। सफ़र जारी रख जिंदगी का, एक दिन तो वक्त बदलेगा जरूर। सफ़र जारी रख जिंदगी का, एक दिन वक्त बदलेगा जरूर। प्यारे बच्चों, इसी के साथ शुभारंभ करेंगे। अब पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। क्या प्रश्न कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है, देखो, बहुत ही मुन्नी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीकों से। ठीक है, बहुत ही आसान तरीकों से देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटे की 22 पर सही 2/9 एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दर 12 सही 1/2% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो 22 सही 2/9 है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 22 सही 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, कितना होता है? तो 2/9। इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी 2/9 होता है। 22 सही 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 2/9 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो गया एम पी, ठीक, संबंध है एस पी। एम पी संबंध है एस पी हो गया। तो एम पी फर्स्ट देखेंगे, एम पी सेकेंड हमसे पूछ रहा है, और थर्ड हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? थर्ड, जो तीनों का एकल छूट है, दोनों का एकल छूट जो है किसके बराबर है? तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू 22 सही 2/9 का हो जाएगा। 2/9 होता है, यानी 9 से 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 से 7 हो जाएगा। और 12 सही 1/2, पहली छूट जो है कितनी है? 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 8 से 1 की छूट देता है तो कितनी हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे ये सेकंड पूछ रहा है। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तो सेकंड के लिए हम सबसे पहले इसको देखेंगे कैसे करेंगे। तो सेकंड के लिए हमें इससे इसमें गुणा करेंगे। किसका? ये जो दिया हुआ है वैल्यू, इसका, ये थर्ड दिया हुआ है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इस सेलिंग प्राइस में, और इसका सेलिंग प्राइस का इस एमपी में। ठीक है, तो 9 इंटू 7 हो जाएगा। संबंध है 8 इंटू ये 7 ऑलरेडी ये है। ठीक है, अब 7 से 7 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 9 8। तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 बटे ये 9 संबंध है 8 हो जाएगा। 9 संबंध है 8 हमारा सेकेंड हो गया। 9 संबंध है 8 कितना हो गया हमारे प्यारे बच्चों? तो 9, ये एमपी है, मार्क प्राइस 9 बच रहा है, और सेलिंग प्राइस 8। कितने की छूट दे रहा है? 1 की छूट दे रहा है। किस पे दे? डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है दूसरी, यानी डी प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कितने की छूट दे रहा है प्यारे बच्चों? 9 पे 8 में बेच रहा है तो 1 की छूट दे रहा है। किस पे दे रहा है? तो 9 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 9 99, यानी 9 11 सही 1/9 हो जाएगा हमारा प्रतिशत में। ठीक है, 11 सही 1/9%। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी के साथ श्री गणेश करते हुए एक अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है आप लोग के सामने।
अगला प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूट 19% की एकल छूट के बराबर है। कितनी छूटें? 3 छूटें किसके बराबर है प्यारे साथियों? तो 19% के छूट के बराबर है। यदि पहली और दूसरी छूट की दर है 10% और 4% है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो कैसे होगा ये? श्री गणेश हम कर देते हैं इसको भी। कह रहा है कि दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% है, तीसरी छूट की दर क्या होगी? तो रेशियो मेथड से हम लगाएंगे। एमपी कितना दिया हुआ है और एमपी संबंध एसपी होता है, ठीक है। पहला जो वैल्यू दिया हुआ है कितने की दिया हुआ है? 10%। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 में 1 की छूट देगा तो 9 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और हमारा जो सेकेंड है प्यारे बच्चों, सेकेंड वैल्यू है, कह रहा है 4%। 4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, यानी 25 से छूट दे सेलिंग करेगा 25 मार्क प्राइस से, और कितने में सेलिंग करेगा? 24 में, ठीक है। और थर्ड हमसे पूछ रहा है, इधर कह रहा है, देखिए आपसे डिलीट हो गया। एमपी एसपी कितना हुआ है? पहला, दूसरा और तीसरा हमसे पूछ रहा है, और इन सब का योग एकल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? तो 19%। 19% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 19% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए आप लोग जल्दी से। तो 19% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा? 19/100। उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 19/100 होता है, यानी 100 की वस्तु को 19 डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एकल छूट है, इन तीनों का एकल छूट है। और एमपी देखिए 10% कह रहा है तो 1/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 10 से यानी 9 में सेलिंग कर रहा है। और दूसरा 4 की कह रहा है तो यानी 25 होता है, 1/25 होता है। 25 की एमपी को कितने में बेच रहा है? 1% छूट देके, यानी कि 24 में बेच रहा है। और तीसरा ये पूछ रहा है, तो तीसरा निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? इन तीसरा निकालने के लिए इसका इस वैल्यू का इससे और इससे गुणा करके ये एमपी निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 100 गुणते 9 गुणते 24 हो गया, 24। और इसका एसपी निकालने के लिए इस वैल्यू का एसपी से इन दोनों के एमपी में गुणा करना होता है, यानी 81 इंटू 25 इंटू 10, ठीक है। 10 से 10 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। और ये 25 है, 5 दूना का 10, 5 या 25 ये हो गया। 9 से इसको कटाएंगे, 9 9 81 हो गया, 9 बार जाएगा। और 3 8 24 हो गया, तितली के 9 हो गया। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना के 16, यानी ये 16 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ये 16 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कितने की डिस्काउंट दिया है? 16 से 15 में बेच रहा है, यानी 1 का डिस्काउंट है किस पे? एमपी पे। यानी एमपी कितना है? 16 है, और इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 छके 96 होता है, 6.96 4, और 4 हो गया और 0, 16 दूना के 32 हो गया, कितना? और 8 0, 16 पचे 80, यानी 6.25%। ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आज हम बस 2 ही सवाल का एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आए थे, 10 मिनट शो में, 10 मिनट शो में। फिर अगले कल हम देखते हैं। जय हिंद साथियों, आज बस इतना ही।